में आस्था होगी, जिसमें विश्वास होगा, जिसमें उत्कंठा होगी, वही कार्य करेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि चुनाव आने से ऐसा किया गया है। ये तो एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त अवसर है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए और अमित शाह जी के लिए और योगी जी के लिए ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त अवसर है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई, और तिनमह दुज दुजमह श्रुतिधारी, तिनमह निगम नेति निस्तारी। शाह जी की ठीक है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कश्मीर में नरसंहार हुआ था, 370 के लिए मैं जान लड़ा दूंगा, ऐसा उन्होंने संसद में कहा था अमित शाह जी ने कि 370 के लिए मैं जान लड़ा दूंगा। और उस समय जितने भी हिंदू थे सब वाह वाह कर बैठे। नमस्कार, द सनातनी वॉइस में आपका स्वागत है। बात करेंगे 2024 में जिस प्रकार से राम मंदिर अनावरण की घोषणा हो चुकी है और इसमें राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और सरसंघचालक मोहन भागवत को निमंत्रण दिया है, लेकिन विपक्ष जो है इस पर सवाल उठा रहा है लगातार कि ये जो हो रहा है, जो भी इसमें कार्यकलाप हो रहे हैं या उनका आमंत्रण दिया गया है, विपक्ष ये कह रहा है कि 2024 के जस्ट पहले, चुनाव के जस्ट पहले इसका अनावरण करना कहीं ना कहीं दिखाता है कि बीजेपी राम मंदिर पर राजनीति करना चाहती है, हिंदुओं के नाम पर वोट लेना चाहती है। हमारे साथ इसी साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं। पंडित जी, आपका नाम क्या है? आचार्य लालमणि पाठक। अच्छा आचार्य जी, ये बताइए 2024 में भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो आपको तो बहुत प्रसन्नता होगी। प्रसन्नता की इतनी प्रसन्नता है, इससे ज़्यादा प्रसन्नता इस संसार में हो ही नहीं सकती किसी को जी। और तो सभी सनातन हिंदू धर्म भाइयों को, सभी सनातनियों को के राम पिता हैं। जैसा कि कहा गया है कि सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो उनके लिए राम पिता है। जैसे माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु। माने सब कुछ ही हमारे रामचंद्र जी हैं। नान्यम जाने नयो जाने न जाने, ऐसा कहा। और भगवान शंकर ने कहा कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हमारा 1000 नाम, शिव जी का 1000 नाम, राम जी का 1 नाम, केवल एक बार राम राम कहने से के बराबर है। और नारद जी ने कहा कि राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। हे राम, आप अपने अवतार के 24 अवतारों में राम नाम सबसे बड़ा हो, और उस राम नाम के राज्याभिषेक में, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में अगर किसी को लेस मात्र स्वप्न में भी कभी वो खेद व्यक्त करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो मनुष्य नहीं, पशु की योनि में। हाँ, जिस प्रकार से आपने सुना होगा, कांग्रेस में इसके खिलाफ कपिल सिब्बल लड़ रहे थे बहुत सालों से कोर्ट में कि मस्जिद के पक्ष में लड़ रहे थे, और आज यही लोग कह रहे हैं कि राम सबके हैं। तो क्या उनकी विचारधारा बदल गई या राजनीति बस कर रहे हैं? वो भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को ही क्यों बुलाया जा रहा है, वो तो प्रधानमंत्री है। और कुछ मुस्लिम संगठन के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनको तो जाना ही नहीं चाहिए, मंदिर हुआ, मस्जिद का उद्घाटन हो। वो देश के मुखिया हैं, सबसे बड़े मुखिया। मुखिया का सबसे पहले हक होता है, जो इस देश पर जितनी सृजनात्मक कार्य करता है उसका पहले हक। इसीलिए मोदी का पहले हक है, राष्ट्रपति का पहले हक है, मुख्यमंत्री का पहले हक है, हमारे जो मंत्रीगण हैं उनका पहले हक है, और इसी के साथ हमारे सभी शंकराचार्यों का हक है, धर्मानुयायियों का हक है, जो उसमें अगर हम पूरा 125 करोड़ पूरी जनता को वहाँ बुला लें, तो वो थोड़ा खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए काम ऐसा किया जाए कि सुव्यवस्थित भी हो, अच्छा भी हो, और सबके लिए हितकारक भी हो। लेकिन जो लोग राम जी का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दिया कि राम काल्पनिक है, और आज ये कह रहा है कि भाजपा राजनीति करना चाहती है। आपको लगता है कि बीजेपी राजनीति करती है राम जी के नाम पर? नहीं, देखिए, इसमें जैसे ही राम मंदिर का फैसला आया था और श्री राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसी समय ये निर्धारित हो गया था कि 3.5 साल में
3 साल मंदिर 6 बन महीने जाएगा। में 24 से पहले मंदिर बन जाएगा। 24 में हो जाएगा उद्घाटन। उसी द्रुत गति से कार्य किया गया और कार्य वही करेगा जिसमें लगन होगी, जिसमें आस्था होगी, जिसमें विश्वास होगा, जिसमें उत्कंठा होगी, वही कार्य करेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि चुनाव आने से ऐसा किया गया है। ये तो एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त अवसर है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए और अमित शाह जी के लिए और योगी जी के लिए ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त अवसर है। लेकिन तो ये विपक्ष अवसर प्रकृति ही अवसर दे रही है। विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठन कह रहे थे कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ये कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट का निर्णय है और इसको कोर्ट ने बनवाया है। मोदी जी कहाँ क्रेडिट ले रहे हैं इसमें? नहीं, कोर्ट का निर्णय तो है कि राम मंदिर वहाँ पे था और राम मंदिर था तो ये निर्णय बनवाने का सरकार करेगी, कार्यपालिका करेगी। तो कार्यपालिका कार्य कर रही है। इसमें ऐसा नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं, वैसे लोग भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं जो विरोध कर रहे थे राम मंदिर के राम के होने का विरोध कर रहे थे। वो तो कह रहे हैं चंदे में चोरी हो गई है। उनका चंदे से क्या लेना देना है? देखिए ये तो क्षुद्रता है। ये बिल्कुल जिसको कहते हैं क्षुद्रता की बुद्धि है। आप ये मानिए कि 1,95,00,000,000 और 58,28,000 वर्ष 124 वर्ष पूरी सृष्टि का अनुपात हमारे पंचांग में है। 1,95,00,000,000 इससे है। अब इसमें ये है, इसमें देवासुर संग्राम भी हुआ, दैत्य भी थे और राक्षस भी थे और देवता भी थे। जब तक दो मतैक्य नहीं होगा तब तक लड़ाई नहीं होगी। देवता हो जाएंगे तो लड़ाई नहीं होगी। इसीलिए पहले भी आया है कि देवता लोग और असुर लोग लड़ रहे थे। तो अब भी वही देवता लोग अच्छा कार्य करते हैं और असुर लोग विध्वंस का कार्य करते हैं, नाशवान कार्य करते हैं, जिससे कि दूसरे को क्षति पहुंचे। ये कार्य करते हैं। ये मतलब विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी जी को बुलाया, मोहन भागवत जी को बुलाया, हमारे को नहीं बुलाया जा रहा है। क्या विपक्ष नहीं जाएगा इसमें? ये उनकी गिरी हुई मानसिकता का प्रमाण है। ये गिरी हुई मानसिकता अपने वोट के कारण। राम तो सबके है ना, सबको बुलाना चाहिए। राम सबके। राम ने कह दिया कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई, और तिनमह दुज दुजमह श्रुतिधारी, तिनमह निगम नेति निस्तारी। तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सभी मेरे प्रिय हैं और सब मेरे उपजाए हैं। उसमें सारे मनुष्य हैं। इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं सब राम के उपजाए हुए हैं और सब राम के पिता हैं और राम जी उनके पिता हैं। जो विरोध कर रहे थे उनको जाने का अधिकार है मंदिर में? जो विरोध कर रहे थे उनको अधिकार है जाने का? जो विरोध कर रहे हैं वो भी जाए मंदिर में। रोका नहीं जाएगा। वो भी जाए मंदिर में, लेकिन अब उनको ये आना चाहिए अपनी भूल को सुधार करें। अपनी भूल। अखिलेश यादव कह रहे थे कि 1 साल में बनवा देते हम होते तो। बीजेपी 3.5 साल लगा दिया और चुनाव आ गया। अखिलेश यादव देखिए किसी का वो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि मानसिकता जब तक ठीक नहीं होगी तब तक भारतवर्ष विश्व गुरु नहीं बनेगा। और मानसिकता मोदी की ठीक है, विश्व गुरु के पथ पर अग्रसर हैं। इनकी शाह जी की ठीक है, अमित शाह जी की ठीक है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कश्मीर में नरसंहार हुआ था, 370 के लिए मैं जान लड़ा दूंगा, ऐसा उन्होंने संसद में कहा था अमित शाह जी ने कि 370 के लिए मैं जान लड़ा दूंगा। और उस समय जितने भी हिंदू थे सब वाह वाह कर बैठे थे। इसी तरीके से कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के लिए ऐसी सीएम की कुर्सी को मैं 100 बार ठोकर मारता हूँ। तो सारी जनता उनको सर पे बैठा ली थी। और उसी तरीके से योगी जी हैं, सनातन धर्म राम, ये तो सनातन है।